हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब दोस्तों। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है आप सभी के लिए। आज हम कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे और उससे रिलेटेड जितने भी आपके पेपर में क्वेश्चन बनते हैं आज हम उसके बारे में बात करेंगे। थोड़ी सी वीडियो देखकर आपको आइडिया लग जाएगा कि आपके लिए वीडियो कितनी ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए आज पहला टॉपिक है लैक्टिक एसिड। दोस्तों एसिड क्या होता है? देखो एसिड आर टू टाइप्स, यानी कि टू टाइप्स के एसिड्स होते हैं। एक होता है कार्बनिक और सेकंड होता है अकार्बनिक। ठीक है जी। अब आप बोलोगे कि मैम कार्बनिक एसिड्स क्या होते हैं। देखो बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज है, मैं आपको बोलूँगी कि जिन हम खट्टी चीज़ों का यूज़ डेली रूटीन में करते हैं, खट्टी चीज़ों का यूज़ डेली रूटीन में करते हैं, उनको कार्बनिक एसिड्स बोलते हैं। जैसे कि आपका हो गया नींबू, आपका हो गया सिरका। ठीक है जी। अकार्बनिक एसिड क्या होते हैं? अकार्बनिक एसिड वो होते हैं जो लैब में यूज किए जाते हैं। लैब में यूज किए जाने वाले एसिड्स होते हैं, जैसे कि आपका HCl हो गया, H2SO4 हो गया। ठीक है जी। अब बात करते हैं कि लैक्टिक एसिड किस में पाया जाता है। तो लैक्टिक एसिड पाया जाता है किस में बताइए? दही में। किस में पाया जाता है? दही में। ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट एसिड्स हैं, जैसे कि आपका साइट्रिक एसिड है। ये पेपर में बहुत तरह पूछा जाता है, तो साइट्रिक एसिड पाया जाता है खट्टी चीज़ों में भाई। ठीक है जी। ऑक्जेलिक एसिड ये पाया जाता है टमाटर में। ठीक है। एसिटिक एसिड, ये सारे क्वेश्चंस वो हैं जो आपके पेपर में बहुत बार पूछे हुए हैं। ठीक है। एसिटिक एसिड ये पाया जाता है सिरके में, सिरका। ठीक है जी। पॉइंट नंबर 1 क्लियर हो गया आपका। सेकंड नंबर है गोदान के लेखक। देखो दोस्तों, गोदान के लेखक आप सभी को पता है मुंशी प्रेमचंद जी हैं, लेकिन मुंशी प्रेमचंद जी ने और कौन कौन सी मोस्ट इंपॉर्टेंट फेमस बुक लिखी है जो आपके पेपर में आ जाती है। सबसे पहले बुक को जानने से पहले हम इनका रियल नेम जान लेते हैं, क्योंकि 2-3 एग्जाम में मुंशी प्रेमचंद का रियल नेम भी पूछा हुआ है। तो इनका रियल नेम है धनपत राय श्रीवास्तव। क्या है जी? धनपत राय श्रीवास्तव। क्लियर जी। अब मुंशी प्रेमचंद जी ने कौन कौन सी बुक लिखी है? एक तो गोदान हो गई, गबन हो गया, है ना जी, ईदगाह, ईदगाह हो गई, मानसरोवर हो गया, मानसरोवर, करम भूमि। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट बुक है जो इन्होंने लिखी है। फिर हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट की कि भारत का सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार क्या है। तो भारत का सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार है भारत रत्न। ये किस लिए दिया जाता है? कि मानव प्रयास से किसी भी क्षेत्र में उच्च कोटि की असाधारण सेवा या फिर प्रदर्शन करने के लिए प्रदान किया जाता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं फोर्थ नंबर पॉइंट, संविधान दिवस। दोस्तों जितनी भी टॉपिक्स है मोस्ट इंपोर्टेंट है भैया, अपनी एक नोटबुक में इसको नोट करते रहो। ठीक है। संविधान दिवस देखो भाई, 26 जनवरी 1949 को ये अपनाया गया था। ठीक है। 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। 26 जनवरी 1950 को ये प्रभावी हो गया था, मतलब लागू हो गया था। ठीक है। संविधान की बात करते हैं तो इसमें 448 आर्टिकल्स हैं, यानी कि अनुच्छेद हैं। 25 इसमें भाग हैं, 12 इसमें सूचियां हैं। ठीक है। और 104 इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, यानी कि संवैधानिक संशोधन है। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं संविधान के पिता किसे कहा जाता है। तो ये कहा जाता है भाई भीमराव अंबेडकर जी। भीमराव अंबेडकर जी को संविधान के पिता कहा जाता है। इनको जो है मसौदा समिति के अध्यक्ष भी कहा गया है। मसौदा समिति के अध्यक्ष भी इनको कहा गया है। क्लियर हो गया बात। चलिए चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। फिफ्थ पॉइंट क्या बोलता है कि भाई साइबर क्राइम जो होते हैं ना, इस पे कंप्लेंट करने का कौन सा हेल्पलाइन नंबर है। तो इसका कंप्लेंट करने का हेल्पलाइन नंबर है 1930। ठीक है। तो ये तो हो गया साइबर क्राइम पे कंप्लेंट करने का नंबर। अब हम अगर पूछे पेपर में आपके ये पूछ सकता है कि वुमेन हेल्पलाइन नंबर क्या है। वुमेन हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो ये है 1090। चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर क्या है? 1098। एम्बुलेंस का हेल्पलाइन नंबर क्या है? एम्बुलेंस का हेल्पलाइन नंबर क्या है? ये 102 कर सकते हो या 108 कर सकते हो। और रिलीफ हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो ये है 1070। ठीक है जी। अब बात कर लेते हैं गुड़ी पड़वा त्यौहार। देखो भाई, गुड़ी पड़वा त्यौहार कहाँ का मेन फेस्टिवल है? तो ये है महाराष्ट्र का। MS लिख देती हूँ मैं, महाराष्ट्र का। ठीक है। महाराष्ट्र की और फेमस जो फेस्टिवल है वो एक तो लावणी है, एक तमाशा है। ठीक है जी। और गुड़ी पड़वा त्यौहार किस किस स्टेट में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है गोवा में मनाया जाता है, कर्नाटका में भी मनाया जाता है ना, कुछ हिस्से में। आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है, तेलंगाना में मनाया जाता है, गुजरात में, राजस्थान में। लेकिन मेन कहाँ का फेस्टिवल है? ये है महाराष्ट्र का। ठीक है।
अब बात आई है फेस्टिवल की, तो हम फेस्टिवल की थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। देखो दोस्तों, पेपर में पूछ लेता है कि भरतनाट्यम कहाँ का है, तो भरतनाट्यम कहाँ का है भाई? तमिलनाडु का। ठीक है जी। ओडिशा, ओडिशा का फेमस क्या है? ओडिसी। ठीक है। असम, असम के सत्रिया है, बिहू भी है। ठीक है। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश का है कुचिपुड़ी। क्या है? कुचिपुड़ी। ठीक है। पंजाब का है भांगड़ा, आप सभी को पता है भांगड़ा। केरला, केरला का क्या है? मोहिनी अट्टम। क्या है? मोहिनी अट्टम। कश्मीर का, ये बड़ा ट्रेंड में चल रहा है, कश्मीर का क्या है? राउफ। क्या है? राउफ। हो गया जी। चलिए चलते हैं 7 नंबर पर। 7 नंबर क्या बात करता है? 7 नंबर बोलते हैं कि 10 की जनगणना करने की जिम्मेदारी किस मंत्रालय पर है? तो भाई देखो, 10 की जनगणना कौन कराता है, किसकी जिम्मेदारी है? गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी है। ठीक है। अब बात आई है 10 की जनगणना की, थोड़े से इस वाले बात के ऊपर थोड़ा प्रकाश डाल लेते हैं। देखो भाई, पूरे ध्यान सुनना। लास्ट जो जनगणना हुई थी 2011 में जनगणना हुई थी। ठीक है। कौन से नंबर की जनगणना थी? ये थी 15वीं नंबर की जनगणना। 2021 में जनगणना नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? ड्यू टू कोविड, कोविड के चक्कर में भाई जनगणना नहीं हुई। ठीक है जी। अब ये स्टार्टिंग कब हुई थी? देखो भाई, जनगणना हुई थी 1872 में। किसने कराया था? लॉर्ड मेयो ने स्टार्ट कराई थी, लेकिन ये 10 की जनगणना नहीं थी। पेपर में पूछ लेता है कि 10 की जनगणना कराने वाला कौन था भाई? तो ये 1881 में स्टार्ट हुई थी। किसने कराया था? लॉर्ड रिपन जी ने स्टार्ट की थी। क्लियर? ठीक है जी। ठीक है। और इसका जब नारा क्या था? इसका नारा था हमारी जनगणना हमारा भविष्य। क्या था? हमारी जनगणना और हमारा भविष्य। ये पेपर के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर हम लोगों की बात करें तो लोगो था ए लेडी टीचर, ए लेडी टीचर विद द लैपटॉप, ए लेडी टीचर विद द लैपटॉप। ठीक है जी। और अगर हम किसकी बात करें, टोटल पॉपुलेशन की बात करें कि टोटल पॉपुलेशन कितनी थी भाई? टोटल पॉपुलेशन, तो टोटल पॉपुलेशन थी 121 करोड़। कितनी थी? मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, 121 करोड़। ठीक है। सेक्स रेशियो क्या था? 943 1000। सेक्स रेशियो क्या होता है कि भाई 1000 लड़कों पर 943 लड़कियां। ओके। चलिए, वैसे तो बहुत सारी डिटेल है, मैंने एक सेंसस की वीडियो बनाई हुई है। ओके जी। फिर हम बात कर लेते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है। तो ये मानवाधिकार का मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ये है न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली में एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1933 में, ये स्थापना हुई थी उसकी। ठीक है। 9th नंबर पे देखो भाई, उत्तर प्रदेश पुलिस की टैगलाइन क्या है? उत्तर प्रदेश पुलिस की टैगलाइन है सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा। सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा। ठीक है जी। उसके बाद अगर हम एमपी पुलिस यानी कि मध्य प्रदेश पुलिस की टैगलाइन के बारे में बात करें तो इसकी टैगलाइन है देशभक्ति। ठीक है। राजस्थान पुलिस की अगर हम बात करें तो जन सेवा के लिए प्रतिबद्ध, जन सेवा के लिए प्रतिबद्ध, के लिए प्रतिबद्ध। ठीक है जी। मेघालय की अगर हम बात करें, मेघालय की, तो आपकी मदद करने में हमारी मदद करें, में हमारी मदद करें। ठीक है जी। फिर 10th नंबर पर है आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान अनुसंधान। ये कहाँ पर है? देखो भाई, ये है नैनीताल में। कहाँ पर है? नैनीताल में। अब कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट आती हूँ मैं, जो यूपी में है। ठीक है जी। एक है केंद्रीय आलू, ये पेपर में बहुत बार पूछा हुआ है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ पर है? ये है आगरा में। क्लियर? केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ पर है? ये है लखनऊ में। फिर 3rd है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पर है? ये भी है लखनऊ में। क्लियर हो गया? चलिए चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्या बोलता है 11th नंबर पे कि G20 का पूर्ण रूप क्या है? देखो भाई दोस्तों, G20 से एक आजकल बड़ा ट्रेंड में क्वेश्चन है कि सबसे लास्ट में कौन सा जुड़ने वाला था देश? अफ्रीकी था। और ये कब ऐड हुआ था? ये हुआ था 9 सितंबर 2023 में। क्लियर? 11 नंबर है संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित ग्रैंड कैनियन किस नदी में गिरती है ना, किस नदी में मिलती है? तो इसका जो सही जवाब है वो है कोलोराडो। ठीक है जी। ये इस नदी में गिरती है। ये जो है उत्तरी अमेरिका की मोस्ट फेमस नदी है, उत्तरी अमेरिका की फेमस नदी है
और ये कहाँ से निकलती है? ये निकलती है रॉकी पर्वत से निकलती है। क्लियर। बात कर लेते हैं 13 पॉइंट के बारे में। जीएसटी का विचार सबसे पहले किसने दिया था? तो दोस्तों जीएसटी का विचार सबसे पहले हम बात करें जीएसटी डे यानी कि 1 जून को मनाया जाता है। जीएसटी का विचार देने वाले प्रमुख थे कैलकर टास्क फोर्स ने सबसे पहले विचार दिया था। जीएसटी में थोड़ा जान लेते हैं कि 1 जुलाई 2017 को ये लागू किया गया था। 101वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यानी कि संविधान संशोधन अधिनियम के रूप में ये संशोधित हुआ था और वस्तु एंड सेवाओं पर 5%, 12%, 18% और 28% सही स्लैब में वर्गीकृत किया गया। ठीक है जी। अब बात कर लेते हैं 14th में भारत के पड़ोसी देश। ये पेपर में बहुत पूछा जाता है कि भारत के पड़ोसी देश कौन सा नहीं है। ठीक है, तो पहले कौन से हैं वो जान लेते हैं और कौन सा नहीं है हम उसके बारे में भी बात करेंगे। तो भारत के पड़ोसी देश देखो भाई कौन कौन है। तो चाइना है, भूटान है, अफगानिस्तान है और आपका म्यांमार है और आपका कौन सा हुआ नेपाल भी है, पाकिस्तान भी है, बांग्लादेश भी है। और अब पूछ लेता है कि कौन सा नहीं है, तो कौन सा नहीं है भाई? मालदीव नहीं है। ठीक है जी। चलिए चलते हैं 15 पॉइंट की तरफ को। 15 पॉइंट क्या बोलता है? 15 पॉइंट है कि जापान की कैपिटल क्या है? जापान की कैपिटल क्या है? तो भाई बताइए, जापान की कैपिटल है टोक्यो। क्या है? टोक्यो। ठीक है, ऐसी कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं, मैं वो आपको कैपिटल बता देती हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं, देखो भाई एशियन कंट्रीज और कैपिटल। एशिया में ना 50 देश हैं। ठीक है, इसमें से जो 48 देश हैं वो यूएन में ऐड हैं। सबसे बड़ा देश जो है वो है चाइना, इसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है। सबसे छोटा एशियाई देश है मालदीव। ठीक है जी। और सबसे जो ऊंचा पर्वत है वो है माउंट एवरेस्ट और ये कितने मीटर? 8849 मीटर की हाइट है। ठीक है, तो बात कर लेते हैं। चाइना की कैपिटल है बीजिंग। क्या है? बीजिंग। जापान की टोक्यो। अफगानिस्तान की काबुल। बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका। भूटान की कैपिटल है थिम्फू। ठीक है, और भारत यानी कि इंडिया, न्यू दिल्ली, ये तो आपको पता ही होगा। इंडोनेशिया, ये पेपर में बहुत पूछ लिया जाता है। इंडोनेशिया की है जकार्ता। क्या है? जकार्ता। नेपाल की कैपिटल है काठमांडू। ठीक है। नॉर्थ कोरिया, ये भी पेपर में बहुत पूछ लेता है। नॉर्थ कोरिया की है प्योंगयांग। ठीक है। पाकिस्तान की है इस्लामाबाद। ऐसे ही देखो बहुत सारी क्या नाम है ये कंट्रीज हैं। तो आप इनकी जो इम्पोर्टेंट है, एक पेपर में बहुत पूछा थाईलैंड की कैपिटल पूछ रहा है। थाईलैंड की कैपिटल क्या है भाई? थाईलैंड की कैपिटल है बैंकॉक। ठीक है जी। अब बात कर लेते हैं 16 पॉइंट के बारे में। थंगका किस राज्य की सबसे लोकप्रिय कला शैली है? तो किसकी है भाई? सिक्किम की है। सिक्किम की कैपिटल आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे कि सिक्किम की कैपिटल क्या है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या कहता है भाई? नेक्स्ट कहता है 17 नंबर की नर्मदा किस में मिलती है? तो नर्मदा मिलती है अरब सागर में। मिलती है और कहाँ से निकलती है? ये निकलती है अमरकंटक से। और अमरकंटक है कहाँ पे? ये है एमपी में। क्लियर। 18 नंबर है कि उन गीतों के नाम बताइए जो राधा कृष्ण के दिव्य प्रेम का गुणगान करते हैं, जो विशेष रूप से ब्रज लोकप्रिय है। तो ऐसे कौन से गीत होते हैं? ये रसिया वाले गीत होते हैं। इनको किस किस इंस्ट्रूमेंट यानी कि यंत्र से बजाया जाता है? तो ये इसमें यूज किया जाता है, ढोलक यूज किया जाता है, हारमोनियम यूज किया जाता है। ठीक है जी, और एक्सेट्रा ये यूज किया जाता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं 19th नंबर पर। प्रभावती गुप्त साम्राज्य के निम्न में से किस शासक की पुत्री थी? दोस्तों सबसे पहले हम गुप्त साम्राज्य के बारे में एक बहुत अच्छी बात जान लेते हैं कि भाई ये भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस काल में ना गुप्त साम्राज्य बिल्कुल चरम सीमा पर पहुंच गया था। ठीक है जी, और ये किसकी पुत्री थी? ये थी चंद्रगुप्त सेकंड की पुत्री थी। ठीक है, किसने संविधान के सभी पेज को डिजाइन किया था? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। श्री नंदलाल बोस जी ने सभी पेजों को डिजाइन किया था। ठीक है, बात कर लेते हैं 21वां पॉइंट। 2016 के विमुद्रीकरण यानी कि डिमोनाइजेशन के समय निम्न में से कौन पीएम थे? तो आप सभी को पता है मोदी जी।
मोदी जी थे 2016 के विमुद्रीकरण के टाइम पे, ठीक है। इस कब हुआ था ये? 8 नवंबर 2016 को सुबह सुबह हमने न्यूज में देखा कि भाई न्यूज आ गई थी कि 500 रुपये के नोट और 1000 रुपये के नोट अब से नहीं चलेंगे, ठीक है। देखो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, स्टार लगा लेना ये वाला, ठीक है। नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो नीली क्रांति संबंधित है मत्स्य पालन से। किससे? मत्स्य पालन से। ऐसी ही बहुत सारी क्रांति है, जैसे कि आपकी है लाल क्रांति। लाल क्रांति किससे है? मांस उत्पादन से। हरित क्रांति, हरित क्रांति किससे है? अनाज दलहन, ठीक है, दलहन। श्वेत क्रांति, श्वेत क्रांति किससे है? दुग्ध उत्पादन से, दुग्ध उत्पादन से। क्लियर हो गया? चलिए चलते हैं 23rd पे। कौन स्टील डिस्ट्रीब्यूटर के संस्थापक थे? तो कौन थे भाई? सर जमशेदजी टाटा, ये संस्थापक थे, ठीक है। कब एस्टेब्लिशमेंट हुई थी? 26 अगस्त 1907 में जमशेदपुर में हुई थी, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है मुंबई। कहाँ पर है? मुंबई में। अब बात करते हैं डिजिटल सशक्तिकरण की, ठीक है। इट मीन्स आप बोल सकते हो कि एक तरीके से इसको आप डिजी लॉकर का आपने नाम सुना होगा, डिजी लॉकर आप बोल सकते हो। ये होता क्या है? देखो भाई, आजकल जो है ना सरकार ने एक ऐप निकाल ली है, उमंग। इसकी फुल फॉर्म मैं लिखूंगी नहीं, आप नोट कर लो बस। यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन ऑफ न्यू एज गवर्नेंस, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय की एक पहल है। इसके अंदर क्या होता है कि आपके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना वो एक तरीके से सेफ रहते हैं। जैसे कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हो गए, ठीक है, आपका व्हीकल रजिस्ट्रेशन डिटेल हो गई। ये सब चीज़ ना आपके डिजी लॉकर यानी कि आपके फ़ोन में बिल्कुल सेफ रहते हैं, बिल्कुल सेफ, ठीक है। चलिए चलते हैं हमारी आज की वीडियो का लास्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी। देखो भाई, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है नीलगिरी पर्वत श्रृंखला पर अन्नाईमुड़ी चोटी। अन्नाईमुड़ी चोटी ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। उसकी जो लेंथ है वो 8842 फीट है, ठीक है। और ये अन्नाईमुड़ी चोटी कौन से राष्ट्रीय उद्यान में है? ये है एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान। अब आप मुझे बताओगे कि राष्ट्रीय उद्यान किस स्टेट में, ठीक है जी। आपको इतना तो हिंट दे दिया कि दक्षिण भारत में, दक्षिणी भारत में, लेकिन ये किस स्टेट में, आप मुझे कमेंट करके बताइए। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो कुछ भी अगर थोड़ी बहुत भी यूजफुल लगी है तो आप मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब माई चैनल। चलिए चलते हैं ऐसी और मस्त मस्त वीडियो को देखने के लिए, इसका नोटिफिकेशन पाने के लिए आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।